बोलो कोटवा धाम की जय हो। तो आप लोगों के बड़े भाग्य हैं। वैसे तो यहाँ हर साल कथा होती रहती है, लेकिन जब साहब की असीम कृपा होती है तो ये अघविनाश महापुराण की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और यह हमारी कथा है कैसी अघविनाश की कि राम कृपा की खानिया जो मन देहु सुलेहु और सब सुख होई है हरहि दुख पावहि राम सनेहु। यानी ये राम की कृपा की खानी है, जो मन और चित्त लगा करके इसे श्रवण करता है उसके अनेकों अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख ही सुख प्राप्त होता है, दुख आता नहीं है। आप ही बैठी लिखाइली तीरथ अभरण तीर और तहाँ बाग दुख हरण है छाही सुखद गंभीर। यानी अघरण सरोवर के पास में एक बाग थी, वहां पे जगजीवन साहब बैठे हुए थे और इनका शिष्य एक विष्णुदास मुल्तानी था जो पाकिस्तान का रहने वाला था। साहब बोलते गए और वो इस कथा को लिखता गया। इसका नाम ही है अघविनाश। अघ माने पाप और विनाश माने जो नष्ट कर दे, जो पापों को नाश कर दे। ऐसी पावन कथा को हमारे समर्थ सरकार जगजीवन साहब ने लिखाया है और इसी पाप की निवृत्ति के लिए गणेश भगवान ने अपनी मैया पार्वती को कथा सुनाई थी, क्योंकि भोले बाबा के मुखारविंद से राम नाम का स्वर उच्चरित हो रहा था। और तब पूछा कि राम कौन है। भोले बाबा ने जो मंत्र बताया था सती जी को कि राम रामे रामेति रामे रमे रामे मनोरामे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने, इसको मंत्र समझ करके जब गणेश भगवान ने पूछा कि ये मैया आपको भोले बाबा ने कौन से मंत्र को बताया, तो उस मंत्र की चोरी कर लिया, बताया नहीं। तो कहा जाओ मैया तुमको पाप लगेगा। उसी पाप की निवृत्ति के लिए आज पार्वती जी पूछती हैं, क्या है पुत्र पाप का नाश हो जही सो तो कहूँ सुत विचारे और सोई नेम करो मैं असमन बसी हमारे। ए पुत्र पापों को विनाश करने वाला कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको मैं नियम पूर्वक रहूं, ऐसी हमारे मन में धारणा है। पूछता हूं कर जोरी कहे तुम जानहु मन थोर और कर कृपा तिथि व्रत कहो जात कटे अघमोर सत्य गुरु जगजीवन साहब की जय। ए पुत्र मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे अंतरात्मा की बात जानते हो, इसलिए कृपा करके उस व्रत को बताओ जिससे कि मेरे पाप जो है नष्ट हो जाएं। ए गणेश सुनाय तो ही कहूँ यही सोच सदा मैं रहूं। अरे पुत्र इसी सोच में मैं दिन रात रहती हूँ कि मेरे पाप कैसे कटेंगे। तो पुत्र पाप मिट जाने वाला व्रत आप मुझसे बताओ। गणेश भगवान
कहने लगे, ए मैया अघ विनाश बरत रहु माता, कह सुनाय सात तो हे बाता। पापों को विनाश करने वाला व्रत मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम अपने मन में सच मानना। आहे सप्तमी व्रत अधिकारी, सो मैं तुम सन काम पुकारी। हे माता जी, चारों युगों में जो प्रसिद्ध व्रत है वो मैं तुमसे सुना रहा हूं, और वो है सप्तमी व्रत। उस सप्तमी व्रत को जब तुम माता रहोगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा, हे पुत्र, आपने व्रत को तो भी बता दिया, लेकिन किस विधि से रहना चाहिए वो मुझसे बताओ। कहा, शब्द माँ मोरा तुम सुनहु, कहत सो हम सात मन गुनहु। हे माता जी, आप मेरे वचनों को सुनो, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। नीरे क्षीर बिन भरत जो रहाए, माता ताहे पुण्य आते आए। माता जी, जो कोई निराहार व्रत रहता है उसको माता जी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मैया ने कहा, है पुत्र, अगर निराहार व्रत न रहा जाए तो किस तरह से रहना चाहिए। गणेश भगवान ने कहा, ए मैया, जब आसन रह जाए भवानी, इहो आहारम पयरूपानी। अगर निराहार न रह पाओ तो दूध और जल लेकर के मैया व्रत को रहो। कहा, अगर दूध और जल से भी ना काम चले तो कहा तब आप फलाहार कर सकती हैं। तो कहा, ऐ पुत्र, और मुझे यह बताओ कि पाप तो नष्ट हो जाएंगे और किस फल की प्राप्ति होगी। तो कहा, ए माता जी, अगर किसी के पुत्र नहीं है, अगर पुत्र की चाहना करके व्रत को रहता है तो मैया उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। जो निर्धन हैं उनको धन की प्राप्ति होगी और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सप्तमी व्रत को गणेश भगवान ने अपनी मैया पार्वती को सुनाया। बोले गणेश भगवान की, बोले जगजीवन साहब की, कि जग जीवन कोटि प्रणाम तुम्हें, तुम्हारी राज नूतन पावन प्यारी। और चंद्र दिवाकर छत्र तना, जो गुनो ऊपरा करते उजियारी।
फूल अभी तो हो रे बिखरे, जिनसे महके सगरो फुलवारे। और गीता में तू ही, कुरान में तू ही, तेरे ऊपर सगरो जगवारी। बोले बड़े बाबा जी महाराज की जय हो। सत्य नाम है क्या? लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि सत्य नाम क्या है? तो बताया गया कि सत्य समाहित तो है सब में, सत्य शाश्वत सो सत्य नाम बना है। और सत्य शिरोमणि के तप से, कोटवार है जंगल धाम बना है। छबिया की निहारी गुणी तपसी, जनमानस दृष्टि भी राम बना है। और पूरा तत्व कला के मनीषियों के लिए, कौशल पूर्ण ललाम बना है। कि स्वय राधा स्वय सियावर, और सोई सब घट राम। और जग जीवन दास दुई अक्षर, सोई है सतनाम। चाहे उसको राधावर कहो, चाहे सियावर कहो, राम ही सत्य नाम है और सत्य नाम ही राम है। बोले सत्य नाम सरकार की। इसके आगे का प्रसंग हमारे महाराज जी आज सती चरित्र, बहुत सुंदर प्रसंग है और बड़े बाबा साहब के जन्म की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और सुंदर सुंदर सी झांकी आप लोगों, झांकियों के दर्शन करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आवें और कथा का रसपान करें। आइए 2 बार प्रेम से भगवान के नाम को कहो और उसके बाद हमारे महाराज जी आ रहे हैं, आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय।